जिन लोगों ने ये टोटके पढ़ लिए इसने दुनिया की हर खुशी हासिल कर ली। अगर सुबह सवेरे मुंह धोने के लिए हुक्के वाला पानी इस्तेमाल किया जाए तो मुंह पर कभी भी किसी किस्म का दाग नहीं पड़ता। अगर आंख में कोई कचरा या कोई तिनका वगैरह चला गया है तो हुक्का वाला पानी आंखों में मारने से फौरन कचरा बाहर निकल आता है। ज़रूर आजमाइएगा। चलते वक्त हमेशा छोटे छोटे कदम रख के चलना चाहिए। ज़्यादा बड़े कदम रखने से पेशाब वाली जगह पर सूजन हो जाती है। जब भी आपको पेशाब आ रहा हो तो वॉशरूम जाने से पहले 2 ग्लास पानी के पीने से आपको पेशाब खुलकर आएगा। नहाते वक्त पानी में अगर नारियल का तेल शामिल कर लिया जाए तो पूरे जिस्म की जिल्द मुलायम और चमकदार रहती है। हर वक्त पेशाब की ख्वाहिश रहना पेशाब की नाली सूजने की अलामत है, जिसमें आपको हर वक्त ऐसा महसूस होता है कि पेशाब आ रहा है, चाहे आप अभी अभी बाथरूम से होकर आए हों। आपको इस हवाले से इमरजेंसी का एहसास भी होता है। अगर गर्मी की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो रही हो तो फ़ौरन दूध में नमक डालकर पीजिए। इसी वक्त आपके दिल की धड़कन आपके मुनासिब औकात पर आ जाएगी। खाली पेट कभी भी बाथरूम नहीं जाना चाहिए, क्योंकि खाली पेट बाथरूम में जाने से आपके जिस्म के अंदरूनी अज्जा बहुत कमज़ोर हो जाते हैं और बाद में खाना खाने से वो हज़म नहीं होता। अगर फटी हुई एड़ियों वाले अफराद रात को अपनी एड़ियों पर मोमबत्ती की मोम लगा कर सो जाएं तो सुबह देखकर हैरान होंगे कि इनकी एड़ियां बिल्कुल ठीक नज़र आएंगी। दिल की घबराहट और गर्मी को दूर करने के लिए गुल नीलोफर 6 माशा, तखम कासनी 7 माशा, आलू बुखारात 7 माशा और इमली 2 तोला पानी में भिगोकर छान कर पीना मुफीद है। भूख की कमी और कुव्वत हाजमा को बढ़ाने के लिए इमली की चटनी बनाकर इस्तेमाल करना बहुत फ़ायदेमंद है। मैदा जिगर की खराबी, यरकान में इमली 2 तोला, तखम कासनी 7 माशा, गुल नीलोफर 2 तोला और मकू भिगोकर पीना बहुत मुफीद है। इमली दिलो मैदे को कुव्वत देती है, इसका जायका तुर्श होता है, इसका मिजाज सर्द दर्जा और खुश्क दर्जा होता है। निहारबो इमली खाने से ये सिफरा को दस्तों के जरिए निकाल देती है। इमलियो बाई अमराज के जहर को दूर करती है। बुखार सफरावी की सूरत में 4 तोला इमली पानी में भिगोकर पीना बेहद मुफीद है। इमली के पत्तों से जख्म धोने से जख्म जल्दी ठीक हो जाता है। इमली का गूदा बहरी जहाज पर सफ़र के दौरान साथ रखना बहुत मुफीद है, क्योंकि कै रोकने के लिए इंतहाई मुजर्रब है। मरीज़ को पिलाने से मरीज़ को सुकून मिलता है। इससे ज़्यादा रेले मवाद से मैदा और अंतड़ियाँ साफ, प्यास और बेचैनी ख़त्म हो जाती है। लू के हमले की तकलीफ से बचने के लिए इमली 5 तोला, अनाब 5 अदद, तखम खरबूजा 1 तोला, तमाम अदविया को 1 किलो पानी में जोश देकर घूंट घूंट पानी मरीज़ को चीनी मिलाकर पिलाएं, फौरी आराम आ जाएगा। पेशाब की जलन दूर करने के लिए इमली के पत्ते 2 तोला लेकर पाव भर पानी में रगड़ कर पीने से जलन का आर्जा दूर हो जाता है। अगर आप रात की बची हुई बासी रोटी सुबह खाली पेट खाते हैं, इससे आपको बहुत सारे फ़वाइद मिलेंगे। अगर आप रात की बची हुई बासी रोटी को दूध में डालकर खाएंगे तो इससे हमेशा सेहतमंद और तंदुरुस्त रहेंगे। पुराने वक्तों में लोग बासी रोटी का इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से वो सेहतमंद भी रहते थे और उनको किसी भी तरह की कोई बीमारी नहीं होती थी। ब्रेस्ट कैंसर से बचाव के लिए माजू 1 पाव 250 ग्राम और फिटकरी कच्ची 50 ग्राम, यानी माजू एक बीज है। सख्त किस्म के एक चने से मोटे एक बीज होते हैं, फल होता है, यानी माजू का वो फल 250 ग्राम और फिटकरी बगैर फूली हुई तबगीर गिरियाँ की हुई वो 50 ग्राम। बस दोनों को पीस लें, नुस्खा तैयार है। बड़ा सस्ता, दिल को लगने वाला। ख़वातीन का एक बहुत ही ज़्यादा बहुत परेशान कोई मर्ज़ है, वो है लिकोरिया, पानी गिरना और बाज़ औक़ात बदबूदार पानी। इसका बड़ा ज़बरदस्त इलाज है, ये बहुत ही कमाल का इलाज है। जिनको अथा की बीमारी है, बच्चे गिर जाते हैं, हमल होता है, गिर जाता है और हमल होता नहीं है, इनके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। छोटा सा टोटका है लेकिन अपनी तासीर दिखाता चला जाता है। मिकदार क्या है? चने के बराबर दिन में 2, 3, 4 दफ़ा ले लें। चौथाई चम्मच छोटा
दिन में 2 3 4 दफ़ा ले लें, पानी के साथ, दूध के साथ, खाने से पहले या बाद। कोई शर्त नहीं, ये जो टोटका माजू और फिटकरी का इंतहाई सस्ता, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसका फ़ायदा ही फ़ायदा है। इसका नतीजा भी बहुत अच्छा है। आप या आपके बच्चे अक्सर कोका कोला और पेप्सी जैसे सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं। अगर जवाब हाँ में है तो ये जान लें कि दिल की बीमारी, मोटापा, ज़ियादतीस जैसे मसाइल आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार खड़े हैं। अगरचे एक मुद्दत से इन मशरूबात के नुकसानात के बारे में तहकीकात सामने आ रही हैं। मछली का गोश्त, इसे दबाने पर वापस आना चाहिए। अगर जिल्द में गढ़ा पड़ जाए तो ये बासी मछली है। ताज़ा मछली की पहचान ये है कि इसमें कुदरती धाती चमक होती है, जिल्द की सतह सख्त होती है। फटी हुई जिल्द या ढीली जिल्द मछली के सड़ने की अलामत हो सकती है। इसी तरह मछली के परों को खींच कर देखें, अगर आसानी से अलहदा हो जाए तो ये भी ख़राब मछली की निशानी है। इसके अलावा गलफड़े से देखें कि वह सुर्ख है तो ताज़ा है, और अगर काला है तो बासी मछली की निशानी है। मछली की बू, ताज़ा मछली की पहचान इसकी बू से होती है। ताज़ा मछली की बू ज़्यादा बुरी नहीं होती, बल्कि मुतअद्दिल होती है। इसके मुकाबले में अगर बहुत बुरी बू आ रही हो तो ये पहली निशानी है कि मछली बासी है या केमिकल से महफूज की गई है। ऐसी बू अक्सर उसे पकाने के बाद भी बरकरार रहने का इम्कान होता है। खाली पेट बासी रोटी खाने से होने वाले फ़ायदों के बारे में। बासी रोटी को दूध के साथ खाने से शुगर कंट्रोल में रहती है, क्योंकि आज के दौर में शुगर के मरीज़ों की तादाद बढ़ती जा रही है, और शुगर क्योंकि एक वजह से बहुत सी बीमारियों में मुब्तला कर देती है। अगर किसी के खून में शुगर लेवल बढ़ रहा हो तो सुबह खाली पेट रात की बची हुई रोटी, 1 या 2 रोटी ले लो। फीके दूध में डालकर खाने से काफ़ी फ़ायदा होता है और शुगर कंट्रोल में रहती है। बासी रोटी को दूध में डालकर खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। ब्लड प्रेशर की परेशानी हर दूसरे आदमी को है, ये तो मानने वाली बात है। अगर हमारा पेट ख़राब रहेगा तो हम कई बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। अगर किसी का निज़ाम सही तरीके से काम नहीं करता, ऐसे लोगों को बासी रोटी को दूध में डालकर खाने से पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिल जाता है। अगर मोटापे से परेशान है तो बासी रोटी खाना बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसको दूध में डालकर खाने से पेट की चर्बी कम हो जाती है। जिन लोगों के जिस्म में कमज़ोरी रहती है, वो दुबले पतले हों, इनको बासी रोटी को दूध में डालकर खाना चाहिए। इसके इस्तेमाल से जिस्म बढ़ जाएगा।